हेलो एवरीवन, मैं उपेंद्र कुमार, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट डीबीएस कॉलेज कानपुर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें दो पेपर, सिक्स सेमेस्टर हो जो हमारा सिक्स्थ सेमेस्टर होता है उसमें दो पेपर होते हैं। एक एक पेपर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, दूसरा पेपर इसमें हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये जो पेपर सेकेंड है ये हमारा है केमिकल केमिकल इनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। इसमें हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। हम अपने दो टॉपिक को 20 लेक्चर्स में डिवाइड किए हैं। इसमें से इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट होगा वो आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अवेलेबल मिलेगा। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला जो लेक्चर होगा यूनिट फोर्थ होगा, उसमें क्या होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें हम लोग इसमें जनरल इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो सेकेंड लेक्चर होगा वो नट्स इक्वेशन, डेरिवेटिव ऑफ द सेल्स ईएमएफ, किस तरह से हमारा नट्स इक्वेशन को डेराइव किया जाता है और सेल ईएमएफ को कैलकुलेट किया जाता है, वो देखेंगे। थर्ड लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किस तरह हमारा सिंगल जो इलेक्ट्रोड होता है उसका पोटेंशियल किस तरह से हम लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में, उसका डेरिवेशन और उसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फोर्थ लेक्चर है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड देयर एप्लीकेशंस। तो फोर्थ लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका यूज किस तरह हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड में करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को मान के हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। फिफ्थ लेक्चर हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड साइन कन्वेंशंस के बारे में, कि हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनका कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उनका साइन कन्वेंशन कैसे निकाला जाता है, वो हम लोग इसके डेरिवेशंस एंड इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। सिक्स्थ लेक्चर में है इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल रिवर्सिबल मेथड के बारे में पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। सेवन्थ लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल के इरिवर्सिबल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। एट्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशनल प्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है उनको किस तरह से हम लोग किसी दो सेल्स को किस तरह लिखते हैं, जो ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव पार्ट है उसको किस सीक्वेंस में लिखा जाता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नाइन्थ लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ ऑफ सेल एंड इट्स मेजरमेंट। जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ऑफ सेल, किसी भी सेल को कैसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हेल्प से निकाला जाता है, उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। टेंथ लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ ऑफ सेल एंड इट्स मेजरमेंट को, फिर से इसको, ये ब्रॉड टॉपिक है तो इसको दो लेक्चर में से कवर करेंगे। 11th में लेक्चर्स हम लोग क्यू हाइड्रोजन एंड ग्लास इलेक्ट्रोड बाय द पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से कवर करेंगे। 12th लेक्चर में हम लोग बफर मैकेनिज्म्स एंड बफर एक्शंस को पढ़ेंगे, कि हमारा जो बफर सोल्यूशंस है उसका पीएच कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से निकाल सकते हैं। 13th लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंडरसन हेंसल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कैसे वो हिंडरसन हेंसल इक्वेशन इफेक्ट करती है हमारा जो सेल होता है वो किस तरह से उसमें वर्क करता है। 14th लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बफर सोल्यूशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। तो एप्लीकेशंस बफर्स जो सोल्यूशन होता है उसका हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल्स में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ किसी सेल्स की हम लोग निकाल सकते हैं, पीएच कैसे निकाल सकते हैं, एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारा 15th लेक्चर होगा वो हमारा नए टॉपिक से शुरू हो जाएगा, जिसमें हम लोग यूनिट फिफ्थ को कवर करेंगे। इसमें हमारी फोटो केमिस्ट्री रहेगी। इसमें रहेगा इसके हम लोग जनरल तो इंट्रोडक्शंस के बारे में सबसे पहले देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, किस तरह से हमारा जो मैटर है जब वो रेडिएशन से इंटरेक्ट होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, वो सारे पढ़ेंगे हम लोग। डिफरेंस बिटवीन द थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं उनको बारे में पढ़ेंगे। 16th लेक्चर में पढ़ेंगे लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री, क्रोथोस डॉपलर्स एंड स्टार्क आइंस्टीन्स मेथड पढ़ेंगे तथा उनकी हम लोग पूरी डेरिवेशंस को देखेंगे और उनकी सिग्निफिकेंट फिगर एंड उनकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे और उनसे किस तरह से इंटेंसिटी क्या क्या उनसे कैलकुलेशन किया जा सकता है, कि इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका लाइफ टाइम हाफ लाइफ टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 17th लेक्चर में पढ़ेंगे जाब्लोंस्की डायग्राम डिपिक्टिंग वेरियस प्रोसेस अकरिंग इन द एक्साइटेड स्टेट। हम लोग अपने जो हमारे जो मॉलिक्यूल हैं किस तरह से वो जाब्लोंस्की डायग्राम में एक्साइट होकर सिंगलेट से ट्रिपलेट या ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट या सिंगलेट से ग्राउंड स्टेट, जिसमें कि हमारा फ्लोरोसेंस फास्फोरेसेंस आता है। 18th लेक्चर में पढ़ेंगे क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरोसेंस फास्फोरेसेंस। इसको हम लोग जाब्लोंस्की डायग्राम से समझेंगे किस तरह से फास्फोरेसेंस फ्लोरोसेंस एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। 19th लेक्चर में पढ़ेंगे नॉन रेडियोटिव प्रोसेस, इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एंड क्वांटम यील्ड के बारे में पढ़ेंगे।
ये सारा चीज़ें जो रिलेटेड है 18th एंड 19th लेक्चर, ये हमारा जब्लॉन्स्की डायग्राम से ही रिलेटेड होगा, पूरा इसका डेरिवेशन होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल्स रिएक्शंस। इस तरह से हम लोग अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और इसका जो PDF फॉर्मेट होगा वो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको ग्रुप में या कॉलेज की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। धन्यवाद।